साथियों सभी को नमस्ते। साथियों, हमारे संपूर्ण भारतवर्ष में और दुनिया में एक चीज़ बार बार प्रचारित की जाती है। किसके द्वारा प्रचारित की जाती है आप खुद समझ जाएंगे जो मैं जब बताऊंगा वो चीज़ क्या है। और वह चीज़ यह है कि आतंकवाद का और हिंसा का कोई धर्म नहीं होता। और इस बात के ऊपर बड़ी बड़ी न्यूज़ों में आपने डिबेट बहुत बार देखे होंगे, लेख देखे होंगे, और आपके भी बहुत सारे ऐसे मित्रगण होंगे, सहयोगी होंगे, सहकर्मी होंगे जो बार बार कहते हैं कि हिंसा का कोई धर्म नहीं होता। पर आज मैं आपको जो चीज़ देने वाला हूं, इस वीडियो में जो तथ्य देने वाला हूं, जो प्रमाण देने वाला हूं, उससे आपकी थ्योरी आप बदलें भले ही ना, पर उस थ्योरी के चारों पैर जरूर एक बार डगमगा जाएंगे। ये मैं आपको आज जरूर प्रूफ करूंगा। साथियों, विषय बहुत ही रोचक है और ये इसलिए और भी रोचक हो जाता है क्योंकि यह जिस समय पर यह प्रकरण हो रहा है, यह भारत में मतलब शायद ही कोई महीना ऐसा बचता है जिस महीना में ऐसे प्रकरण होते नहीं हैं। तो साथियों, इस रोचक वीडियो के साथ आप बने रहना और आज जानने का प्रयास करेंगे क्या वाकई में ही आतंकवाद का, हिंसा का कोई धर्म मजहब होता है या नहीं होता है, और नहीं होता तो क्यों नहीं होता, होता तो कैसे होता है, ये भी आज आप समझेंगे। तो दोस्तों, बिना समय गवाए, बिना किसी फालतू बात करे, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर करके आगे बढ़ो और हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, आप सभी जानते हैं। पर बंगाल में खास तौर पर हमने ये चीज़ देखी है, और जहाँ पर मुस्लिम बहुल लोग हैं वहाँ पर ये खास आपने चीज़ नोटिस करी होगी। जब भी कोई ऐसी कार्यक्रम होता है, ऐसा कार्यक्रम होता है जिसमें जैसे रथ यात्रा हो, तिरंगा यात्रा हो और अन्य इलेक्शन हो, तो उस समय पर विशेष तौर पर हिंसा आपको देखने को मिलती है। पर बंगाल में ऐसा क्या हुआ है, यह आपको जानना चाहिए। सबसे पहले बताता हूँ, कुछ समय पहले बंगाल में एक तिरंगा यात्रा चल रही थी। तिरंगा यात्रा में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। क्यों? कोई रीज़न नहीं। मारने वाला कौन? उसका एक पूरा मजहब है, उसका पूरा मत है, उसको सिखाने वाला है। सारा सब प्रकरण आप जानते हैं कौन लोग होंगे। दूसरी ओर बंगाल में ही एक रथ यात्रा निकल रही थी, उसमें भी गोलियां बरसाई गई, कई लोगों की हत्या, जख्मी हुए, एक दो लोग मारे भी गए। यह भी घटना आपने सुनी होगी। पर आज मैं जो एकदम नई चीज़ दे रहा हूँ, और वो ये कि बंगाल में एक पार्टी है, इंडियन सेकुलर फ्रंट। इंडियन सेकुलर फ्रंट अर्थात ISF, इसका जो प्रमुख व्यक्ति है उसका नाम है मौलाना सिद्दीकी। पहली बात तो ये समझ लो, यह जो मौलाना सिद्दीकी है, फुरफुरा शरीफ दरगाह है बंगाल में, उसका प्रमुख व्यक्ति है, संचालक है। सबसे पहले यहां समझो, एक मत का प्रमुख व्यक्ति वह क्या कर रहा है? राजनीति कर रहा है। परंतु वहीं जब हिंदुओं में बात करो, जो हिंदुओं के दो धर्म के जानने वाले हैं, जो धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं, वो कहते हैं ना जी, हम तो समर्थन करेंगे, हम राजनीति नहीं करेंगे। यहाँ मैं बार बार कहता हूँ, हिंदू अपने इतिहास से सबक नहीं लेना चाहिए। हिंदुओं के जो धर्म को जानते हैं उनको राजनीति करनी चाहिए। अगर राजनीति नहीं कर रहे हैं तो सीधा समझ लो कि हिंदुओं के जिनको आप धर्म के ठेकेदार मानते हो, धर्म को जानते ही नहीं। यहाँ एक बात समझ, और विशेष तौर पर यहाँ मैं जो मैं खुद हूँ आर्य हूँ, और आर्य होने के नाते मैं एक बात यहाँ बताना चाहता हूँ। और आर्य अगर राजनीति में उतर रहे हैं तो निश्चित तौर पर मानो शुद्ध आर्य जो वेद रीति के अनुसार बढ़ रहा है, और वेद नीति के अनुसार ही राजनीति में उतर रहा है, उसका हमें निश्चित तौर पर सहयोग भी करना चाहिए। बात आता हूँ दोबारा अपने विषय के ऊपर। मौलाना सिद्दीकी की जो पार्टी है, उस पार्टी ने अभी कुछ समय पहले हुआ क्या है, उसका एक कार्यकर्ता है, उस कार्यकर्ता के घर पे रेड पड़ी। अब रेड पड़ी, हम अक्सर हम देखते हैं, हो सकता है CBI की रेड, नहीं, उसकी जब वहां पे रेड पड़ी तो उसके घर से कुछ जखीरा बरामद हुआ। उसमें क्या मिला? बस छोटी छोटी चीजें मिली, नाम बताता हूँ। बम मिले हैं बहुत सारे, शॉटगन मिली हैं, और बम बनाने की एक छोटी सी मशीन मिली है। बस इतना ही मिला और कुछ ज्यादा नहीं मिला है। आप समझ रहे हैं? अब वह जो व्यक्ति है जिसके घर पे मिला है, उस व्यक्ति का नाम है जियारुल मोल्ला। अब जियारुल मोल्ला का जो पिता है उसका नाम है जलील मोल्ला। ये वाकई में जलील आदमी है, हरकत से समझ में आ गया होगा। अब यह जो व्यक्ति है, यह कार्यकर्ता किसका है? मौलाना सिद्दीकी की पार्टी का। अब मौलाना सिद्दीकी की जो पार्टी है, इस पार्टी के साथ एक और विशेष घटना जुड़ी हुई है। क्या? कि यह जो मौलाना जो सिद्दीकी जिस दरगाह पर बैठता है, जहां पर लोगों को तैयार करता है, अपने वो गुर्गे तैयार करता है, उसी दरगाह को बंगाल में आचार संहिता लगने से कुछ घंटे पूर्व ममता बनर्जी 2.60 करोड़
लगभग 2.5 करोड़, अगर मैं सीधा सीधा कहूँ 2.5 करोड़ रुपए दान देती है। वाह भाई वाह। अब ये कौन सा दान है और सही समय पे दान दिया जा रहा है। अब मैं देखो, कई लोग ये कहें, मुझे वीडियो को देखकर ये समझने का प्रयास करें कि मैं बीजेपी का सपोर्टर हूं या विरोधी हूं। नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है, आपके लोकतंत्र की हत्या करने के लिए प्रायोजित ढंग से ऐसे लोगों को फंड किया जाता है। अब कौन करता है, कोई इसको लेफ्टिस्ट कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, कोई इनको वामपंथी कहते हैं, कुछ भी कहें, अल्टीमेटली है क्या, आपके धर्म, आपकी संस्कृति, आपके राष्ट्र को दिन रात तोड़ने के सपने देखने वाले लोग, उनको चाहे लेफ्टिस्ट कहो चाहे कुछ भी आप कहें। अब यह जो लोग, जो सारे के सारे प्रकरण हैं आप जो मैंने बताए, ये सारे के सारे विशेष तौर पर एक ही मजहब से जुड़े हैं, एक ही मान्यताओं को जानने वाले, आसमानी किताब पर विश्वास करने वाले, जिनकी गधियां हवा में उड़ जाती हैं, जिनके गधी के पंख होते हैं और उसके ऊपर एक व्यक्ति भी उड़ जाता है, और इतनी स्पीड से उड़ता है, इतनी स्पीड से उड़ता है कि पलक झपकते तो चांद से वापस आ जाता है। भाई साहब, ऐसे रॉकेट साइंस तो आज तक डेवलप नहीं हुआ। वो गधी थी यार, क्या थी, मतलब सनलाइट भी इतना तेज ट्रैवल नहीं करती और वो गधी आ गई वापस। पर कमाल है, हो सकता है भाई आसमानी किताब है, ऐसी चीजें होंगी। उस आसमानी किताब को मानने वाले लोग इस प्रकरण से जुड़े हुए हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन लोग हैं जो ये कहते हैं आतंकवाद का, हिंसा का धर्म मत नहीं होता। नहीं, धर्म तो नहीं कहना चाहिए, क्षमा चाहता हूं, मत विचार होता है। और वह विचार निकलता कहां से है, यह उसी जगह से निकलता है जहां इस तरह के गुर्गे तैयार किए जाते हैं। एक और बताता हूं मौलाना सिद्दीकी के बारे में, यह आपको जानना चाहिए। अभी कुछ समय पहले दुनिया में कोरोना महामारी का बड़ा परचम लहराया, आप जानते हैं। अब वह महामारी थी नहीं थी, उस विषय पर मैं नहीं जाऊंगा। अब कोरोना महामारी के ऊपर मौलाना सिद्दीकी का मानना यह है कि जितने भी भारत वाले हैं, अब वो कहाँ पे है, बंगाल में, बंगाल भारत का हिस्सा है, जबकि वो कह रहा है जितने भी भारतीय हैं यह सारे इस महामारी में मर जाने चाहिए। तो भाई तू कहाँ है? कहने का मतलब सीधा, वह अपने आप को भारतीय नहीं मानता, वह आज भी अपने आप को पूरी पाकिस्तानी या पाकिस्तान का एजेंट या खुद को स्वयं पाकिस्तानी मानता है। पूरे बांग्लादेश को हो सकता है पाकिस्तानी मानता हो या बांग्लादेशी मानता हो। तो यह मौलाना सिद्दीकी का बयान। और वहीं यह मौलाना सिद्दीकी यह भी कहता है, बार बार दलीलें देता है कि हिंदू और जो दलित है ये अलग होते हैं। अब मैं यहां एक बात कहना चाहूंगा, अभी आपने कुछ समय पहले हमारे देश में एक वो चंद्रशेखर आजाद के नाम पर, पता नहीं चंद्रशेखर गुलाम कहना चाहिए मुझे, तो चंद्रशेखर भी नहीं कहना चाहिए, पता नहीं कैसा गुलाम शेखू है ये, वह बार बार जय भीम के नारे लगवाते, आपने देखा होगा। अब जो जय भीम के नारे लगवाते हैं, जय भीम अर्थात हमारे वाले, अर्थात जो हमारे दलित भाई हैं, वो जो अपने आप को भीम मानते हैं, भीमवादी मानते हैं, और मीम जो हमारे मुस्लिम वर्ग के, तो उनको संयुक्त करने वाला वह चंद्रशेखर गुलाम, वह चंद्रशेखर गुलाम से मैं पूछना चाहता हूं और उसके समर्थकों से मैं पूछना चाहता हूं, अरे जो यह मौलाना सिद्दीकी है, जब तुम मीम का सपोर्ट ले रहा था, तो उनका सपोर्ट ले रहे हो, तो वह तो आपको और हिंदुओं से अलग बनाता है। कहने का मतलब आपके देश के लोगों को तोड़ने का, धर्म संप्रदाय के नाम पर तोड़ने का, आपके देश में ही एक अलग मत खड़ा करने का ठेका किसी ने उठाया है, तो ऐसे मौलाना सिद्दीकियों ने उठाया है और उनके चेले चपाटे चंद्रशेखर गुलामों जैसे लोगों ने उठाया है। तो इसके साथ एक बात और हमें समझनी चाहिए, वो ये कि हमारे देश में जब भी ऐसे इलेक्शन का समय आता है या और कोई ऐसी जो भी गतिविधि जहां पर हिंदुओं का बढ़ना थोड़ा बहुत संभावनाएं बनती हैं, उस समय ऐसी घटनाएं बढ़ जाती हैं। और आप देख लेना, जब तक बंगाल इलेक्शन नहीं का रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक आप आए दिन हत्याएं, दंगे, फसाद और कितनी आगजनियां होने वाली हैं, ये मैं प्रयास करूंगा आपको आने वाले वीडियोस में अपडेट करता रहूं। पर ईश्वर से प्रार्थना भी करूंगा कि ऐसी घटनाएं ना हो, परंतु मैं जानता हूं, मैं कई वर्षों से देख रहा हूं, हमेशा होता आया। पर मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा, अभी तक आपने उस घटना का, जो हो सकता है आप लोग ये सोच रहे हो अनिल भाई आप तो हवा में बात कर रहे हैं, इसका कोई तथ्य प्रमाण तो दो, पहले इस वीडियो को देखो। পাথর না
देखा आपने, यह वीडियो जियारुल मोल्ला के घर का वीडियो है, जब वहाँ उस घर के ऊपर रेड पड़ी। अब रेड में देखो, आपने खुद देख लिया होगा वहाँ किस तरह के वहाँ के वो देखो, उनकी भाषा बंगाली है इसलिए हमें समझ नहीं आ रही हो, परंतु वो चीज़ें तो आपको समझ में आ रही होंगी। तो यह सारी की सारी ऑथेंटिक चीज़ें आपको जाननी है, समझनी है, तो जुड़े रहना आपके अपने चैनल अपरिचित भारत के साथ में, और प्रयास करो कि वैदिक संस्कृति का ही परचम लहराए। करना सिर्फ इतना कि शुद्ध राजनीति करो, और शुद्ध राजनीति का शुद्ध स्वरूप निकलता है वेद से, और जो वेद की ऋचाओं के अनुसार, वेद धर्म के अनुसार राजनीति करे, चाहे वो दुनिया में कोई भी पार्टी करना शुरू करे, उसका सपोर्ट करो। और जो लोग जिन्होंने राजनीति शब्द को भी गंदा बना दिया है, उन लोगों का घोर विरोध करो, चाहे फिर वो बीजेपी हो, इनेलो हो, कांग्रेस हो। मैं किसी भी पार्टीवाद में नहीं पढ़ना चाहता। पार्टियां कभी अच्छी बुरी नहीं होती हैं, अच्छी बुरी होती हैं नीतियां। अच्छी नीति चाहे राहुल गांधी लेकर आए वह देश हित की ही होगी, बुरी नीति चाहे मोदी लेकर आए वह देश विरोधी ही होगी। मैं इस विषय में, मेरा मत स्पष्ट है। अब कोई मुझे ये कहे मैं कांग्रेसी हूं, कोई बीजेपी का कहे, वो आप सबका स्वतंत्र निर्णय रहेगा, मैं उस विषय में नहीं पढ़ना चाहूंगा। तो साथियों, आज आपको यह प्रकरण एक छोटी सी घटना से समझ में आ गया होगा कि आतंकवाद का, हिंसा का भी एक मत होता है, और वह मत बनाया जाता है, और बनाने का लोकेशन भी, स्थान भी मैंने वीडियो में इस बारे में आपको समझाया। तो साथियों, आज के वीडियो के बारे में आप सभी की क्या राय है, ये मुझे कमेंट में जाकर जरूर बताओ। अगर आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो इंस्टाग्राम पर डीएम करके, विशेष तौर पर मैं कहूँगा जरूर मुझे बताना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलेंगे, ऐसी मैं आप सभी से आशा करता हूं। तो दोस्तों, जल्दी आप सभी से बीच फिर से लौटूंगा एक ऐसे ही जोरदार वीडियो के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी को। नमस्ते जी।